तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशे ने आकाशवाणी करके पूरे नौ रिलम में मौजूद अपने सारे डिसाइबल्स को अपर रिलम में आने का ऑर्डर दे दिया था, जिसे सुनकर सारे लोग भी अब बहुत ही खुश होते हुए अपर रिलम में जाने की तैयारी करने लगते हैं। और अब इधर हम सावशे और लुएनफी को देखते हैं जो कि एक माउंटेन के पीक पे खड़े होकर इस प्लेस का एक नया नामकरण कर रहे थे, क्योंकि अब फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड वापिस अपने पोजीशन पे लौट चुका है, इसीलिए सारी चीजें अब उसी के हिसाब से होंगी। जिस पर अब लुएनफी कहता है भाई आपने जिन लोगों को बुलाए उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए मेरे ख्याल से तब तक आपको अपने लिए एक नया पैलेस चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आप कोई नॉर्मल सुप्रीम नहीं बल्कि इस पूरे नौ रिलम के रूलर हैं। तब ये सुनकर सावशे मुस्कुराते हुए कहता है कि वेल मैं ये काम तुम्हें ही सौंपता हूँ, जिस पर लुएनफी भी मुस्कुराते हुए ओके भाई कहता है। और अब सीन चेंज होता है, हम सावशे के न्यू पैलेस को देखते हैं, जिसके बाहर ऑलरेडी बहुत से सुप्रीम पहुंच चुके होते हैं। और ये लोग अब इस पैलेस की ओर देखते हुए कहते हैं कि वेल हमारे सुप्रीम वापिस आ चुके हैं, इसका मतलब अब हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि हमें फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड की आर्मी में शामिल होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के होते हुए अगर कोई उनके एक डिसेबल को भी मार देता है तो फिर दूसरे पल में उस पर्सन का पूरा खानदान ही लापता हो जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम इस टेलीपोर्टेशन गेट को देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले अपर रिलम में जिंगमिंग आती है और आते हुए कहती है कि क्या सावशे यहीं पे रहता है। और फिर जिंगमिंग अब बहुत ही खुश होते हुए कहती है कि फाइनली आज इतने सालों बाद में सावशे को दोबारा देखूंगे। जिस पर अब जिंगमिंग बहुत ही फनी तरीके से इधर उधर देखते हुए कहती है कि लेकिन आखिर सावशे है कहाँ, कहीं मैंने यहाँ पे आने में तो देर नहीं कर दी। और फिर जिंगमिंग अब थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि वो मैं तो भूल ही गई कि सावशे अब सिर्फ मेरा सावशे नहीं रहा, वो अब इस पूरे नौ रिलम का रूलर है, और इतना बड़ा पर्सन भला पर्सनली मुझे पिक करने के लिए क्यों आएगा। और ये कहकर जिंगमिंग अब खुद ही यहाँ से जाने लगती है। जिस वक्त तभी जिंगमिंग के पीछे सावशे आते हुए कहता है कि मैडम रास्ता इस तरफ है। तब सावशे की वॉइस सुनते ही जिंगमिंग एकदम से रुक जाती है और फिर वो मुड़ते हुए कहते हैं कि सावशे क्या ये सच में तुम हो। जिस पर ब्लैकी कहता है कि फाइल लागू भाभी जी। तब इन्हें देखकर जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और काफी देर तक सावशे को बस ऐसे ही देखते रहती है। जिसके बाद जिंगमिंग दौड़ते हुए आती है और सावशे सीधे हक कर लेती है और फिर रोती हुई कहती है कि मैंने सोचा कि तुम मुझे भूल गए हो। तब सावशे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने शायद तुम्हें बहुत ही ज्यादा वेट करवाया। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया, यही मेरे लिए बहुत है। तब सावशे ने जिंगमिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें हमारा नया पैलेस दिखाता हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें एक पर्सन से भी मिलवाता हूँ। जिस पर जिंगमिंग कहती है कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, बाकी लोग भी आ ही रहे हैं। तब सावशे कहता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे एक स्पेल क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली हमारे पैलेस में ही पहुंच जाएंगे। और अब सीन चेंज होता है और हमें आउटर रिलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर व्हाइट स्कल ड्रैगन और उसका बेटा आपस में बातें कर रहे थे। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन का बेटा बहुत ही गुस्से में कहता है कि पिताजी बस में एक पल के लिए मिस हो गया, वरना हमारा काम लगभग हो ही चुका था। कमबख्त वो दोनों कीड़े हमारे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्द नए रिलम में फिर से घुसने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। जिस पर व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि बेटा वो दोनों कोई मामूली पर्सन नहीं है, मैंने भी उन दोनों में से एक के पावर को चखा है, इसलिए मुझे पता है कि ये मैटर तुम अकेले सॉल्व नहीं कर पाओगे। तब ये लड़का बहुत ही गुस्से में कहता है कि नहीं पिताजी मैं ये काम करके रहूंगा, और इस बार मैं ना तो कोई जल्दबाजी करूंगा और ना ही कोई गलती, बस आप मुझ पे यकीन रखिए, मैं बहुत ही जल्द आपके लिए नए रिलम के गेट्स को ओपन कर दूंगा। जिस पर व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है ठीक है, मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन का ये बेटा यस पिताजी कहते हुए यहाँ से गायब हो जाता है। जिस पर अब तभी व्हाइट स्कल ड्रैगन किसी के ऑरा को फील करते हुए कहता है कि जो भी है सामने आओ, वरना मुझे तुम्हें खत्म करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। तब हम देखते कि यहाँ पे एक और सुप्रीम अपेयर होता है, जिसका ऑरा ही देख के पता चल रहा था कि ये बहुत ही पावरफुल पर्सन है। और अब ये सुप्रीम व्हाइट स्कल ड्रैगन पास आते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हारे ऑरा से फील कर सकता हूँ कि तुम गॉड सेंसुई कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम भला मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। जिस पर ये सुप्रीम कहता है कि मैं तो बस अपनी एम्प्रेस का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम कभी अकेले नए रिलम में एंटर कर पाओगे। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि अपनी जबान संभालो, वरना मुझे तुम्हें खत्म करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और जाके अपनी एम्प्रेस से कह देना कि मुझे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं वो पर्सन हूँ जिसने अपने बलबूते पे ना जाने कितने रिलम्स को डिस्ट्रॉय किया है। जिस पर ये सुप्रीम कहता है हाँ लेकिन तब तुम्हारे पास पावर्स थे, मगर अब तुम्हारी कंडीशन पहले जैसी नहीं रही, अगर तुम सच में पावरफुल होते तो इस तरह से एक प्लेस में दुबके हुए नहीं होते, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ ताकि तुम जल्द से जल्द नए रिलम में एंटर कर सको। जिस पर व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि बातें घुमाना बंद करो और ये बताओ कि इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। तब ये सुप्रीम हंसते हुए कहता है कि मकसद तो साफ है, अभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और बाद में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिस पर व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि कैसी मदद। तब ये सुप्रीम कहता है कि तुम्हें नए रिलम में एक पर्सन को कैप्चर करना है जिसने हमारे गॉड सेंसुई कॉन्टिनेंट के पावर्स को चुराया है, तो अब बताओ क्या तुम्हें ये डील मंजूर है। जिस पर व्हाइट स्कल ड्रैगन थोड़ी देर सोचता है और फिर डील के लिए हाँ कर देता है। तब ये सुप्रीम अब यहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है, अब तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है,
मुझे नहीं पता कि अब तुम क्या करोगे, लेकिन वो पर्सन मुझे 1 साल के अंदर ही चाहिए। और ये कहकर ये सुप्रीम यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है, जिस पर व्हाइट स्कुल ड्रैगन अब आराम से बैठते हुए कहता है कि आखिर 9 रिलम में ऐसा कौन पर्सन है जिसने गॉड सेंचुरी कॉन्टिनेंट के पावर्स को भी चुराने की हिम्मत की। और अब सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे कॉन्टिनेंट के पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी सुप्रीम अपने थ्रोन पे बैठे हुए थे। तो ऐसी लेडी को कम्युनिटी में डाल के मैंने आप लोगों से पूछा था कि गेस करो ये कौन हो सकती है। और इसके ऊपर आप लोगों ने जो कमेंट किया है भाई साहब, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि आप लोग कम से कम 200 साल तो जियोगे ही। कसम से किसी की नजर न लग जाए मेरे ऐसे भाइयों को। और अब इस प्लेस में थोड़ी देर में ये सुप्रीम भी आ जाता है और आते हुए कहता है कि एम्प्रेस आपने जो कहा था वो काम हो चुका है, व्हाइट स्कुल ड्रैगन हमारे साथ मिल चुका है। तभी एम्प्रेस कहते हैं कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोअर रिलम में इतने सालों के बाद एक ऐसा पर्सन बॉर्न हो जाएगा जो अपनी पावर्स को हेवन के भी बियॉन्ड में ले जाने की क्षमता रखता है। और यकीनन उसी के पास हमारे कॉन्टिनेंट की चुराई हुई पावर्स होंगे। तब ये सुप्रीम कहता है कि एम्प्रेस आप भला इस बात पे इतनी श्योर कैसे हैं, और आपने तो इससे पहले कभी भी किसी पर्सन को ढूंढने के लिए इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई थी। जिस पर ये एम्प्रेस अब थोड़ा गुस्से में कहती कि वो पर्सन यहाँ पे आज से कई सौ साल पहले अपेयर हुआ था और तब हमने उसकी पावर्स को अंडरएस्टिमेट किया, जिसकी वजह से वो हमारे कॉन्टिनेंट में आके हमारी शक्तियों को चुरा ले गया। इसलिए अब मैं दोबारा वही गलती दोहरा नहीं सकते। तभी सुप्रीम कहता है कि एम्प्रेस क्या मैं जान सकता हूँ कि जिसने हमारे कॉन्टिनेंट के पावर्स को चुराया था आखिर उसका नाम क्या है और क्या आप उसे जानती थी। जिस पर ये एम्प्रेस कहती है कि तुम इन सारी बातों को भूल जाओ और जैसा मैंने कहा उस काम को करते जाओ। तब ये सुप्रीम भी यस एम्प्रेस कहते हुए यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। जिस पर अभी सुप्रीम के यहाँ से जाती है एम्प्रेस बहुत ही गुस्से में कहती है कि हुनयून मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया लेकिन तुमने मुझे ही धोखा दे दिया, मगर चिंता मत करो, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे इस नए डिसाइबल को और उस पूरे 9 रिलम को बिल्कुल तबाह कर दूंगी। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।